नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। बिहारी बाबू यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी के तारीफों के कसीदे पढ़े और साथ ही उन्होंने तेजस्वी के भी तारीफ किए हैं। जी हाँ, बता दें, उन्होंने कई मसलों पर ममता बनर्जी को रोल मॉडल बताया है और साथ ही तेजस्वी यादव की चर्चाएं की और सराहना भी किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से सवाल भी किया है और बीजेपी ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया है। क्या कुछ सवाल किया है वो आप सुनिए। उसमें रोकने की कोई बात ही नहीं है। मुझे ख्याल है वो राष्ट्र हित में है, जनहित में है, महिलाओं के हित में है। और आज जितना बड़ा आंदोलन समर्थन में या विरोध में हुआ, उसकी पराकाष्ठा, उसका क्लाइमेक्स हुआ है ये कि बहुत अच्छा बिल लाया गया है और स्टेट्स को भी इस बिल का अनुपालन करना चाहिए। ये बिल में ममता बनर्जी एक रोल मॉडल बनकर सामने उभर कर आई हैं महिलाओं के हित के लिए, राष्ट्र हित में। अभी माननीय गवर्नर साहब ने इसको महामहिम कहते हैं ना, महामहिम गवर्नर साहब ने इसको सुना है कि अभी पारित नहीं किया है, तो कहा कि मुझे लगता है ये करेंगे और केंद्र हो कि राज्यपाल हो, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन बीजेपी वाले लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि ममता जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक महिला का रेप हुआ है, पुरानी घटना है। क्या हमने आज तक कभी हाथरस पे या मणिपुर के मामले पे या उन्नाव और कठुआ के मामले पे माननीय प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगा, माननीय गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा? ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। लेकिन इसके लिए आप सीधा कहीं के या उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप जिम्मेदार ठहराएं। वो तो वहाँ पर नहीं थी, उन्होंने तो किसी तरह का आदेश पालन नहीं किया था, उन्होंने किसी को प्रोवोक तो नहीं किया था, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप ऐसा करो। तो ये जब हुआ है, ये रिएक्शन जो आ रहा है लोगों का या जो एक्शन लिया है हमारी ममता जी ने, वो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है बिल के माध्यम से। और ये जो है, जो लोग कह रहे हैं, हमारे बीजेपी के दोस्त मित्रगण कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, तो एक एक घटना पे, हालांकि बहुत ही निंदनीय, बहुत ही ज़बरदस्त घटना है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो क्या हर जगह अगर कल कोई होगा गारंटी दें, वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जितने हैं गारंटी दें कि कल के बाद अगर ऐसी घटना कहीं भी घटी तो वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे वो? या अगर बात बढ़ गई जैसे मणिपुर के मामले में, वहाँ मुख्यमंत्री ने तो नहीं दिया, तो क्या प्रधानमंत्री या भारत के माननीय गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपके ज़रिए पूछ रहा हूँ अपने दोस्तों से। सीएम नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं हो रही है। तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, उसके बाद वो महागठबंधन में आएंगे, लेकिन वो कसम खा रहे हैं कि अब दोबारा हम इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे। खैर, ये उनका और उनके बिहार की राजनीति का मामला है। हमारे तेजस्वी यादव जैसे पारिवारिक मित्र के बच्चे हैं, वो बेटे हैं, और ये लोग अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले भी, आप जानते हैं, नीतीश बाबू के मामले में उनको दोस्त मानता रहा हूँ, मुझे दोस्त मानते रहे हैं और बड़े भाई की तरह आदर भी करते रहे हैं वो। तो मैं इनके मामले में कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। सर, स्वागत करेंगे आप लोग? क्या? किसका? तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार आते हैं तो? अरे भाई, हम कौन होते स्वागत करने वाले? आप इंडिया गठबंधन के उनसे नेताओं से पूछिए या उनके प्रवक्ता से पूछिए। अभी तो मैं पटना आया हुआ हूँ, किसी और कारण से आया हुआ हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, किसी के कुछ भी कहने से पहले कि हम दोबारा आ रहे हैं या दोबारा मिल रहे हैं, ये इस तरह का अनुमान लगाने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। क्या पहले भी ऐसा कहा था या कहीं पहले ऐसा नहीं कहा था, अब कहा? क्या अलट पलट जो होता है, उलट पुलट, वो हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है? उसी के हिसाब पे, उसी के आधार पे इसका आंकलन होना चाहिए। मैं तो बिहार पुत्र हूँ, धरती पुत्र हूँ, बिहारी बाबू हूँ, मेरा घर है यहाँ पे, परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तो मैं करीब हर महीने पटना आता रहता हूँ, बिहार आता रहता हूँ।
इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि अब मैं खासकर बिहार के मामले में ज़्यादा बात करके कुछ लोगों को कंट्रोवर्सी में या कुछ लोगों को तकलीफ ना पहुँचाऊँ। थैंक यू। सर कैसी हैं? तो सुना आपने कि किस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने का प्रयास किया है और कहा है कि बिहार की जिस तरीके से राजनीति है उसमें तेजस्वी यादव बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने कही है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि वो अब से इंडिया गठबंधन में कभी दोबारा नहीं जाएंगे। इस पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि इस पर मैं तो ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जो बिहार में स्थितियां बनेगी उस हिसाब से निर्णय तो वो जरूर लेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।